बाबा राम रहीम को पैरोल दे दी गई है पंजाब में इलेक्शन को देखते हुए। आपको लगता है कि इससे पंजाब इलेक्शन में बीजेपी को फायदा होगा? मुझे लगता नहीं कि इससे कोई बीजेपी को फायदा होगा, बल्कि जेल में जो मुलजम है उन सबको छोड़ दे तो क्या इससे कोई लाभ मिलता है? उससे लोगों में और ज़्यादा नाराज़गी बढ़ती है। ऐसा दिग्विजय चौटाला ने बोला है। आपको पलट के उससे पूछना चाहिए था कि जो जेजेपी के लोग हैं वो आईएनएलडी को छोड़ करके ही तो आए हैं। जो दगेबाज धोखेबाज है हम उनको दोबारा शामिल। उन्होंने चुनावी वायदा जो किया था उसमें तो पेंशन बढ़ाने का वायदा था, और सत्ता प्राप्ति के बाद उनकी पेंशनें काटी जा रही। तो इन लुटेरों से लोगों का मन बच गया। को पैरोल दे दी गई है पंजाब में इलेक्शन को देखते हुए। आपको लगता है कि इससे पंजाब इलेक्शन में बीजेपी को फायदा होगा? मुझे लगता नहीं कि इससे कोई बीजेपी को फायदा होगा, बल्कि जेल में जो मुलजम है उन सबको छोड़ दे तो क्या इससे कोई लाभ मिलता है? उससे लोगों में और ज़्यादा नाराज़गी बढ़ती है। आज इस देश का हर नागरिक, चाहे कोई किसी भी धर्म और मज़हब को मानता है, किसी जाति का है, किसी वर्ग से जुड़ा हुआ है, और चाहे किसी के रोजगार कारोबार का कोई भी साधन क्यों ना हो, चाहे हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, चाहे चमार है, धानक है, वाल्मीकि है, रेगर है, खटीक है, चाहे खाती है, कुम्हार है, लुहार है, सुनार है, मणिहार है, ब्राह्मण है, बनिया है, कारखानेदार है, मजदूर है, किसान है, कमीरा है। आज इस देश का हर नागरिक मौजूदा लुटेरी सरकार से दुखी है, परेशान है, और लोगों ने मन बना लिया है कि अब के चुनाव में इनका सूपड़ा साफ करना है। रजिस्ट्री घोटाले में पूरे हरियाणा से पटवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सारे इन्वॉल्व पाए गए हैं। आज चार्जशीट होने जा रहे हैं, कहाँ देखते हैं इसको? और इसी सरकार के कार्यकाल में हुआ है। सरकारी मशीनरी का ये दुरुपयोग करते हैं, और इसलिए आज लोगों से इनका मन बुझ गया है। राजनीति में बदलाव आते रहते हैं, लोग एक दूसरे दलों को छोड़ करके दूसरों में शामिल होते हैं, और जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो फिर वो दोबारा छोड़ के भाग जाते हैं। बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन आज कोई पायदार नहीं है। इनके चुने हुए प्रतिनिधि इनको छोड़ के भाग रहे हैं। इनकी आज हालत ये है कि इवन मुख्यमंत्री को भी उसके क्षेत्र में लोग उसके हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दे रहे। ये चुने हुए जो प्रतिनिधि है, जो सरकार में है, वो अपने हलकों में नहीं जा सकते। एनएलडी है वो जेजेपी में मिल जाएगी, ऐसा दिग्विजय चौटाला ने बोला है। आपको पलट के उससे पूछना चाहिए था कि जो जेजेपी के लोग हैं वो आईएनएलडी को छोड़ करके ही तो आए हैं। जो दगेबाज और धोखेबाज है हम उनको दोबारा शामिल नहीं करें। उनका ये भी कहना है कि अगर चौधरी साहब यानी आप चाहेंगे तो ऐसा हो सकता है। नहीं, ऐसा कतई नहीं होगा कि हम किसी दूसरी पार्टी में मर्ज करें। तो सर, पंजाब में जो आपका पुराना सहयोगी दल था, क्या उसके साथ अभी लगा जाएगा पंजाब इलेक्शन के लिए? पंजाब इलेक्शन में हम श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवारों की उन्होंने चुनावी वायदा जो किया था उसमें तो पेंशन बढ़ाने का वायदा था जी। और सत्ता प्राप्ति के बाद उल्टी पेंशनें काटी जा रही हैं। तो इन लुटेरों से लोगों का मन बुझ गया। प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण युवाओं को दिया जाएगा, लेकिन वो अब एक जुमला ही साबित हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? उन्हें देश के संविधान का ज्ञान नहीं।
भारतवर्ष एक सेकुलर देश है, सभी धर्म और मज़हब के मानने वाले लोग इकट्ठे हैं, और इस देश में सत्ता प्राप्ति के बाद भारतवर्ष जब अलग हुआ अंग्रेज से, तो इन्होंने एक कायदा बनाया था कि देश का हर नागरिक को समान इख्तियारात होंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अब जैसे यूपी और एक मिनट। जी जी बोले। जी बोलिए। बोली हाँ जी, जैसे यूपी और पंजाब में जो अभी इलेक्शन होंगे सर, वहाँ पे आप किनको समर्थन कर रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए? सत्ता पक्ष के उम्मीदवार जो है हम उनका विरोध करेंगे। ठीक है।